Like, comment and subscribe. एक 10 साल का लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। कल पास के गांव में मेला लगने वाला है। माँ ने सोचा कल मेरा बेटा मेले में जाएगा। उसके पास पैसे नहीं है। ये सोचकर माँ खेतों में काम करने चली गई और शाम तक कुछ पैसे ले आई। बेटा स्कूल से आकर माँ से बोला, खाना खाकर जल्दी सो जाता हूँ, कल मेले में जाना है। लड़का सुबह जल्दी उठ गया और माँ से बोला, माँ मैं नहाने जा रहा हूँ, नाश्ता तैयार रखना। माँ ने गर्मा गर्म रोटी बनाई थी। चूल्हे पर दूध से भरा पतीला रखा था जो गर्म हो रहा था। जैसे ही गर्म होकर दूध में उभार आया, माँ ने देखा पतीला पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो उसने गर्म पतीला अपने हाथ से ही उठा लिया और माँ के हाथ जल गए। ये सब देखता हुआ बेटा अपनी गर्दन झुकाकर दूध रोटी खाई और मेले में चला गया। शाम को घर आया तो माँ ने पूछा, मेले में क्या क्या देखा, 10 रुपए का कुछ खाया कि नहीं? बेटा बोला, माँ आंखें बंद कर तेरे लिए कुछ लाया हूँ। माँ ने अपनी आंखें बंद की तो बेटे ने गर्म बर्तन उठाने के लिए खरीदा चिमटा उसके हाथ में रख दिया। लड़का बोला, माँ अब तेरे हाथ नहीं चलेंगे। बेटे का अपने प्रति प्यार देखकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ तो माँ होती है दोस्तों, माँ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कभी उन्हें दुखी मत करना। आपको सब कुछ मिल सकता है पर माँ दोबारा नहीं मिल पाती। अपनी माँ को दिल से चाहने वाले फॉलो जरूर करें, शेयर करो अपने सभी दोस्तों में। Like, comment and subscribe. एक आदमी और उसकी पत्नी चिड़ियाघर घूमने गए। देखते देखते वह बंदर के पिंजरे के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बंदर अपनी मादा के साथ बड़े जोश से खेल रहा था। ये देखकर पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो कितना रोमांटिक जानवर है, अपनी मादा के साथ कितने प्यार से खेल रहा है। तब पति चुप रहा। तभी पति पत्नी आगे गए तो उन्हें शेर का पिंजरा नजर आया। वहां उन्होंने देखा कि शेर और शेरनी दूर दूर बड़े आराम से बैठे थे। खामोश शेर एक कोने में अकेला बैठा था, जैसे शेरनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह देखकर पत्नी ने थोड़े दुखी मन से कहा, कैसे जानवर है, बिल्कुल अलग ही बैठा है, जैसे शेरनी को जानता ही नहीं। इनका आपस में बिल्कुल प्यार नहीं लगता। तभी पत्नी को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को जरा शेरनी की तरफ फेंको। और जैसे ही पत्नी ने शेरनी की तरफ पत्थर फेंका, तभी शेर दहाड़ता हुआ अपनी शेरनी की रक्षा के लिए आगे आया। अब पति अपनी पत्नी को एक पत्थर और दिया और कहा, अब इसे बंदरिया की तरफ फेंको। जैसे ही पत्नी ने पत्थर फेंका, वह बंदर अपनी मादा को छोड़कर खुद की जान बचाने के लिए तुरंत पेड़ पर चढ़ गया था। दोनों जानवरों को प्रतिक्रिया समझाते हुए पति ने अपनी पत्नी से कहा, बंदर की तरह झूठे और असंवेदनशील लोग अपने खोखलेपन को छिपाने के लिए अक्सर इस तरह के बाहरी दिखावे वाले रोमांस का ढोंग करते हैं। वहीं इसके विपरीत शेर की तरह लोग हैं जो दिखावे से दूर तनाव मुक्त होकर अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। और आज के समाज में हमारे आसपास बंदर ज्यादा है और शेर बहुत कम है।